अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम यकीनन यही बात करेंगे कि कैसे आप अपने बुज़ुर्गों को फ्रैक्चर से या हड्डी टूटने से बचा सकते हैं। एक मिसाल देता हूँ यही बात समझाने के लिए कि खुदा न खास्ता आपके बुज़ुर्ग जो हैं, ख़ातून हैं, मर्द हैं, आपके वालिद साहब हैं, वालदा हैं, दादा हैं, दादी हैं, वो उठ के अगर वॉशरूम जाते हुए गिर जाएँ, एक हल्की सी जैसे कोई गिर जाता है, स्लिप हो जाता है, बाज़ औक़ात या हल्का सा चक्कर आ जाता है और उसके बाद उनको टाँग की हड्डी टूट जाती है, कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है, या बाजू का ये जो हड्डी का फ्रैक्चर जिसको हम कूलीज़ फ्रैक्चर कहते हैं वो हो जाता है। चोट भी ज़्यादा नहीं थी और फ्रैक्चर भी हो जाए, तो इस चीज़ से अगर आप उनको बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और इसको समझें भी। होता ये है दोस्तों, अगर एक 18 साल का बच्चा गिरेगा तो उसको चोट लगेगी, हो सकता है, लेकिन हड्डी फ्रैक्चर नहीं होगी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर एक 65 साल का मर्द या औरत गिरता है और उस गिरने से उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, तो इसका मतलब है कोई एक इशू ऐसा ज़रूर है जिसको हमें समझना भी चाहिए और वक्त पे उसको पकड़ना भी चाहिए, ताकि उस हड्डी के टूटने से या फ्रैक्चर होने से हम अपने बुज़ुर्गों को बचा सकें। वो क्या होता है? वो ये होता है कि आपकी जो हड्डी होती है एक ख़ास उम्र के बाद वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, और अगर उसको वक्त से पहले पकड़ लें तो फिर इस तरह के फ्रैक्चर से बच सकते हैं, वरना उस बीमारी की कोई अलामात नहीं होती। लेकिन जब वो बीमारी मुकम्मल तौर पे वो आती है सामने, तो उस वक्त तक फ्रैक्चर हो चुका होता है और उसके बाद आमतौर पे कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि किसी को ये हड्डियों का भुरभुरापन या ओस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम शुरू हो चुका था और पता नहीं चला। ओस्टियो कहते हैं बोन को, पोरोसिस कहते हैं सुराखों को या भुरभुरेपन को। तो दोस्तों, अगर कोई आपका बुज़ुर्ग जिसकी उम्र, चाहे वो मर्द है या औरत है, 50 साल से ज़्यादा है, या फ़र्ज़ करें किसी की उम्र चाहे 50 साल से बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन उसको हड्डियों के टूटने का, बार बार छोटे छोटे फ्रैक्चर होने का मसला है, या उसकी कमर में झुकाव पैदा हो चुका है, या वर्टिब्रा जो होते हैं कमर का के जो मोहरे होते हैं वहाँ पे कोई फ्रैक्चर डॉक्टर ने बताया है जिसको हम कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनके कुछ टेस्ट ज़रूर करवाएं। वो टेस्ट क्या हो सकते हैं? वो है कैल्शियम का लेवल चेक करवाएं ब्लड में, इसी तरह से आप विटामिन D3 का लेवल चेक करवाएं, और एक बहुत ही मखसूस किस्म का टेस्ट होता है, मखसूस किस्म का एक्सरे होता है हड्डियों के भरभरेपन को के बारे में जानने के लिए, जिसको हम कहते हैं डेक्सा स्कैन। कहीं पे DEXA स्कैन लिखा होता है और कहीं पे DXA। इससे मतलब ये होता है कि डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमीट्री, और इसको उर्फ़े आम में आप बोन स्कैन भी कहते हैं। तो अगर किसी की वैल्यू टी वैल्यू इसे हम कहते हैं या टी स्कोर कहते हैं, वो -2.5 से कम हो तो इसका मतलब है उसको ओस्टियोपोरोसिस है। अगर वो वैल्यू -1 से लेके -2.5 तक हो तो इसको कहते हैं ओस्टियोपीनिया। ओस्टियो कहते हैं बोन को, पीनिया कमी को, यानी कमी शुरू हो चुकी है कि हड्डियों की साख्त में, लेकिन अभी प्रोसेस वाली हालत नहीं आई, और नॉर्मल टी स्कोर होता है -0.1 से जो ऊपर होगा उसको हम नॉर्मल कहेंगे। और किसी को अगर फ़र्ज़ करें कि -2.5 से नीचे है और उसको फ्रैक्चर भी हो रहे हैं तो ये सख्त किस्म का ओस्टियोपोरोसिस करार पाता है। बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में जान लेना टाइम पे। अगर डेक्सा स्कैन नहीं करवाते तो फिर बाज़ औक़ात लोग जब उनको कमर के दर्द चल रहे होते हैं तो हम वो एक्सरे करवाते हैं कमर के मोरों का, गर्द या पीठ के मोरों का, जिसे थोरेसिक रीजन कहते हैं, कमर को हम लंबर रीजन कहते हैं, तो वहाँ का साइड का एक्सरे करवाते हैं, लेटरल व्यू, और डॉक्टर बताता है कि वहाँ पे जगह कम हो गई और कोई ना कोई कंप्रेशन फ्रैक्चर है। एक दफ़ा ओस्टियोपोरोसिस का पता चल जाए टाइम पे तो फिर आपका जो डॉक्टर है वो मखसूस किस्म की दवाइयाँ शुरू करवाता है, जैसे कि बिसफास्फोनेट्स हम उन्हें कहते हैं, लिंड्रोनेट वगैरह, बड़ी मशहूर ये दवाइयाँ हैं, ये शुरू करवा सकते हैं। या सर्म दवाइयाँ होती हैं, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर उन्हें कहते हैं, रोलैक्सिफिन, वो शुरू करवा सकते हैं। कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं। विटामिन D का लेवल अगर 30 से नीचे है तो कोशिश की जाती है 50 और 70 के दरमियान लेके जाया जाए, तो उसको पूरा किया जाता है। इसी तरह से एक्सरसाइज के बारे में कहा जाता है कि बुज़ुर्गों को फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली। इसी तरह से अगर वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए कहा जाता है। अगर सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट नोशी तर्क करने के लिए कहा जाता है। यानी ओस्टियोपोरोसिस को शायद अलामात ना आए, लेकिन आप ये टेस्ट करवा के वक्त पे उनको पकड़ सकते हैं और उसके बाद उनको इलाज डॉक्टर शुरू करेगा।
अपने बुज़ुर्गों की हड्डियों को टूटने से बचाएं। वक़्त पे इस बीमारी को पकड़ें ताकि ये बीमारी आपके बुज़ुर्गों को नुकसान ना दे सके, और एक दफ़ा ये पकड़ी जाए तो ये काबिल इलाज है। लेकिन अगर नहीं इसको पकड़ेंगे तो ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनकी माहवारी रुकी होती है, जिन्हें पोस्ट मेनोपॉज़ल कहते हैं, तो वो अक्सर इसका शिकार होती हैं। ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी ख़वातीन को ज़्यादा मुतासर करती है। जैसे 5 में से 1 मर्द को होती है तो 3 में से 1 औरत को ज़रूर होती है जब वो माहवारी का अमल उनका रुक चुका होता है। इस बीमारी के बारे में खुद भी जानें, दोस्तों को भी बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और कोई भी वीडियो बशमूल इसके अच्छी लगती है तो उसको शेयर के ऑप्शन से उसका लिंक दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।